जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, हमने बर्बरीक की कथा आपके समक्ष रखी और उसका चौथा एपिसोड आपके समक्ष हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 एपिसोड आपने सुने। अगर जिज्ञासा रखते हैं तो पूरा इतिहास धीमे धीमे करके सुनिए, तब जाकर खाटू श्याम बर्बरीक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि समाज में झूठा इतिहास फैलाया जा रहा है। और किसी विद्वान को कुछ समझ नहीं आती है तो बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं साथियों। और मैं पिछले एपिसोड में जो बात हुई थी कि बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण जी से सलाह लेकर उनके कहने के अनुसार कहाँ मुझे साधना करनी चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि आपको देवी की साधना उपासना करनी चाहिए और उनसे बल प्राप्त करना चाहिए, जिससे दुनिया में अपना पराक्रम दिखा सकें। तो बर्बरीक जी उसी तीर्थ पर गुप्त क्षेत्र में गए साधना करने के लिए। वहाँ पर देवी जी को प्रकट किया और बड़ी साधना की, आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, दिव्य साधना करते थे। और देवी जी की उपासना साधना सिद्ध हो गई। देवी जी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अक्षय बल की प्राप्ति हो। और क्या क्या कहा सुनिए थोड़ी सी। इस तरीके से बर्बरीक जी ने 3 वर्ष की साधना उपासना करने पर देवी माता प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई, दर्शन दिया। और बर्बरीक से कहा, बर्बरीक तुमको मैं वरदान देती हूँ। बर्बरीक को त्रिलोक दुर्लभ असामान्य बल प्रदान किया। यहाँ साथियों बात आती है, बर्बरीक को ऐसा बल प्रदान किया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। असामान्य, जिसको कोई जीत नहीं सकता था, ऐसी शक्ति प्रदान की। तो देवी गण ने और उनके यह भी कहा, देवी माता ने, बर्बरीक तुम कुछ समय यहाँ प्रतीक्षा करो और तुमसे मिलने के लिए विजय आएगा और विजय तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा देगा और विजय की तुम रक्षा करना, क्योंकि विजय भी मेरी भक्ति उपासना साधना करना चाहता है और तुम उसकी रक्षा करोगे तो उपासना साधना उसकी सिद्ध हो जाएगी और तुमको मैं पुनः वरदान दूंगी और उस शक्ति के साथ में विजय भी तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा कहकर देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। और कुछ समय बाद वहां पर विजय ब्राह्मण जी आए और बर्बरीक से मिले। बर्बरीक जी ने कहा, ठीक है, तुम उपासना साधना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कोई भी राक्षस तुम्हें किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा और तुम्हारी साधना सिद्ध हो जाएगी। इस तरीके से बर्बरीक जी विजय की सेवा में रहने लगे और हर समय पहरा देने लगे, विजय साधना करने लगे। वहीं पर बड़ी जबरदस्त जगह थी और वहां पर अस्वस्थ की समेत लच्छा प्रज्वलित अतिबला मंत्र से अभिमंत्रित केसरी लिपटी सरसों का होम करके आधी रात के पैर में और एक वस्त्र पहने वहां पर एक सरोवर था। तो उस वहां पर एक दोनों नेत्र अत्यंत भीषण और बड़े भयंकर एक राक्षसी प्रकट हुई और बर्बरीक ने निर्भयता पूर्वक उसका वहां पर पूछा, कौन है, कैसे है। तो गंभीर हुआ, रोने लगी। तो बर्बरीक पर आघात करने के लिए उद्यत हो रही थी कि क्योंकि वो राक्षसी साधना विघ्न करने आई थी विजय की और विजय साधनस्थ थे और उनकी सेवा में बर्बरीक जी रहते थे। तो वो वहां पर आई और देखा, मानिए तो बहुत भयंकर राक्षसी है। तो जिससे बर्बरीक पर वो अस्त्र से वहां पर आघात किया और एक बार तो बच गए। बर्बरीक जी द्वारा वहां पर गले दबाए जाने पर भी उसने बर्बरीक जी को नहीं छोड़ा। तो बर्बरीक ने कृपा करके उससे धीमे धीमे गला छुड़ाया और मारने को उद्यत हुए, लेकिन कहा ये स्त्री से नहीं मारना चाहिए, फिर उसे छोड़ दिया। बर्बरीक द्वारा मुक्त किए जाते हुए उसके पद द्वय पर गिर कर वह कहने लगी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारी दासी हूँ और आप मेरे में महाजिह्वा नामक राक्षसी हूँ। हे देव दानवों में दर्प हरने वाली,
काशी शमशान में निवास करने वाली हूँ मैं। यदि तुम मुझे दुर्लभ प्राण रक्षा रूपी दक्षिणा प्रदान करो तो मैं तुम्हें सर्व प्राणी समूह को अभय प्रदा होकर तपस्या करने चली जाऊंगी। मैं इष्ट देव तथा अपनी आत्मा की शपथ लेती हूँ, यह शपथ लेती हूँ कि यदि अपने कथन का उल्लंघन मैं इष्ट देव तथा अपनी आत्मा की करूं तो मैं भस्म हो जाऊं। तो तुम वीर हो बर्बरी। इससे अनेक शपथ लेकर लोगों ने रास्ता छोड़ दिया है। इस प्रकार राक्षसी कष्टपूर्वक मुक्त पाकर वहां से चली गई। ऐसे करके बहुत से विघ्न आए और दूर दूर तक उन्होंने राक्षसियों को मारा। बर्बरीक जी ने बहुत से, यहाँ पर वर्णन करना अच्छा नहीं है क्योंकि वो लंबी कथा हो जाएगी। कितने राक्षसों को मारा, कैसे कैसे मारा, क्या क्या हुआ, और बहुत बहुत भयंकर राक्षसों से युद्ध करते हुए पाताल तक, और तब जाकर विजय की उपासना साधना सिद्ध हुई थी। और यहाँ पर एक और बात आती है, बर्बरीक जी ने वहाँ पर सप्तलिंगों की अर्चना की थी, देवी की आराधना साधना की थी, उपासना की थी, देवी माता की तपस्या की थी और आराधना में तत्पर हो गए। और कुछ काल पश्चात वहाँ पर एक समय की बात है साथियों, क्यों सिद्ध हो गई थी उपासना साधना बर्बरीक को। तो कुछ समय पश्चात वहाँ पर पांडव ध्रुत कीड़ा, मतलब उस समय अतकाएं कौरव पांडवों ने जो जुआ खेला था उसमें कौरव ने पांडवों को ध्रुत कीड़ा में जीत लिया था, इसलिए उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ था। तो उस जुआ में हारकर जगह जगह तीर्थाटन करने लगे थे, जंगलों में घूमते थे। तो ऐसे घूमते 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 वहाँ भी आए जहाँ पर बर्बरीक तपस्या करता था और उनके साथ द्रौपदी भी थी। तो बड़े व्याकुल थे, ऐसे पहुँचते उधर उधर चलते चलते वहीं चंडिका मंदिर में पहुँचे, लेकिन एक दूसरे को कोई जानता नहीं था क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया था, पहचान नहीं सका भीम के ये मेरा ही पुत्र है, कौन है, यहाँ कैसे आया। बर्बरीक को नहीं पहचान सका क्योंकि जन्म से ही पांडवों से मिलन नहीं हो सका था। जन्म से पांडवों का मिलन नहीं हो सका था क्योंकि वो क्या जानता था पांडवों के मेरा ये नाती को जो भीम का जो नाती था घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक कैसा है, कभी देखा नहीं था कभी, क्योंकि जन्म नहीं हुआ उनके सामने, तो कौन जानता है किसको। तो वहां पर देवी के पांडव सभी देवी के पास गए, वहां अपना सामान रखा, प्यास के कारण इधर उधर घूमने लगे, जल कहाँ है जल कहाँ है। भीम ने जल पीने के लिए कुंड में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे भीम तुम पहले कुंड में जल लेकर कुंड के बहिर्भाग में दोनों पैर धोकर जल पीना, अन्यथा यहाँ महापाप का दोष लग होगा। क्योंकि प्यास से उद्भ्रांत नेत्र वाले भीम ने नहीं सुना और जल पीने के लिए कुंड में भीतर घुस गए। जल देखकर उन्होंने जल पीने की निश्चय किया और देह शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ, दोनों पैरों को धोया। और इस तरीके से जल पीने से प्रेत पिशाच आदि देवियों ने मानव शरीर में प्रवेश करके जल पीते हैं, ऐसे नहीं पीना चाहिए। लेकिन वृकोदर भीम इस प्रकार से जल में पंचांग प्रक्षालन किया। यह देखकर कुंड के ऊपरी भाग में स्थित सूर्योदय बर्बरीक ने उनको जल में पंचांग प्रक्षालन करते हुए देख सत्यवाद कहा, हे दुर्मति पापी, तुमने देवी के कुंड में ऐसा अशुद्धि की है, 5 अंगों को धोया है, ये अच्छा नहीं है। कुंड में जल में नित्य प्रति मैं देवी को स्नान कराता हूँ, इस जल से तुमने उसे गंदा कर दिया है। क्या तुमको पाप का भय नहीं है? और जल में मानवगण के लिए ये अस्पर्शनीय है, यहाँ साधना होती है, उपासना स्थल है। तो उस समय इस कुंड से बाहर आकर जलपान करो। हे पापी, तुम इतने मूर्ख हो गए हो, तीर्थ भ्रमण कर रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता है। क्योंकि वहाँ कहना सही था बर्बरीक का, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों साधना करते हैं। साथियों, मैं बर्बरीक की पूरी कथा सुनाऊंगा धीमे धीमे, और आगे तक मैंने स्टार्ट से और एंड तक ही सुनाऊंगा। कई एपिसोड हो रहे हैं, 4था एपिसोड चल रहा है। ऐसे देखता हूँ कितने एपिसोड होते हैं और पूरा व्याख्यान दूंगा जिससे लोगों के अंदर ये भ्रांतियां मिट जाए। तो भीम कहते हैं, क्रूर राक्षस
इतनी कट बात कहते हुए शर्म नहीं आती? समस्त जल प्राणी गणों के लिए उपयोग के लिए है तीर्थ स्नान का ये विधान तो मुनियों ने किया है। स्नान शब्द का अर्थ है कि अंग धोना। मेरी निंदा क्यों करते हो? यदि पान पद प्रक्षालन नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? तो बरबरी जी कहते हैं कि श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान अवश्य करें, लेकिन सत्य कहते हुए यह बात है कि यहाँ पर देवी की उपासना साधना होती है। पानी को बहते हुए जल में स्नान करें। स्थिर जलाशय में बाहर स्नान करना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है। और स्थिर जल में स्नान कर सकते हैं, उसमें देव स्नानार्थ जल न लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लाया था तो वो अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए उस जगह पर स्नान नहीं करना चाहिए। जो सरोवर 100 हाथ का होता है उसमें बाहर पैरों को धोकर जल में उतरें। इस विधि का उल्लंघन करने वाले प्राणी अच्छा नहीं है। ब्रह्मा ने एक श्लोक में पूर्व काल में कहा है, क्या तुमने उसे नहीं सुना? जो जल में मल मूत्र पुरुष श्लेमा थूक आदि करते हैं, कुल्ला करते हैं, वे ब्रह्मत्यारे हैं। अतः तुम अविलंब कुंड से निकलो। दुराचारी मूर्ख, तुम अजितेंद्रिय हो, तीर्थाटन कर रहे हो और तुमने ये अच्छा नहीं किया है, अच्छा नहीं लगा ये मुझे। भीम कहते हैं धर्म तो किवा अधर्म में से बाहर नहीं निकल रहा हूँ मैं, चिरकाल तक क्षुधा तृष्णा नहीं सह सकता, मुझे जल्दी जल पीने दो। तो बरबरी जी कहते हैं तुम प्राण के लिए क्यों पापाचार कर रहे हो? शिव ने एक श्लोक में कहा है कि तुमने नहीं सुना, वो श्लोक है कि विशुद्ध कर्म का आचरण करते हुए एक मुहूर्त मात्र का ही जीवन रहना उचित है, परंतु यह काल में तो परकाल विरोधी पाप कर्म करके कल्पांत तक भी मनुष्य जीते रहते हैं। भीम कहते हैं तुम्हारे काँव करने से मैं अब परेशान हो गया हूं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बरबरी कहता है धर्मपालक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है मैंने, अब देखो बाबा और नाती का युद्ध की तैयारी हो रही है, इसीलिए तुमको किसी प्रकार से पापाचार नहीं करने दूंगा। यहाँ पर तुम शीघ्र ही कुंड से बाहर निकलो, ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर्ण कर दूंगा। बरबरी कहकर भीम के मस्तक पर यह ईंट का टुकड़ा फेंका और भीम जरा किनारे पर हटे और उछलकर कुंड के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे बुरा भला कहा और भयंकर युद्ध होने लगा। वहां पर अंगों में दुर्बलता आ गई लड़ते लड़ते, और उधर बरबरी का बल वर्धित होता रहा, क्योंकि बरबरी को तो देवी का वरदान था कि कितना भी पराक्रमी आ जाए तुम्हारा बल बढ़ता ही रहेगा, तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। इस कारण से बरबरी का तो बल बढ़ता गया। सर्वांत में बरबरी ने क्रोधित होकर भीम को उठाया और धरती पर पटक दिया, जिससे वह भीम मूर्छित हो गए। जीवन का अत्यंत और इस तरीके से विस्मित हुए। बरबरी को उनको उठाकर सागर में फेंकने चल दिए, समुद्र में डालने के लिए चल दिए। समुद्र वहां से दूर था थोड़ी सी, वहां पर चलने लगी है तो देवी ने अपनी शक्ति से पांडवों के नेत्र में अवरोध कर दिया था। पांडवों के नेत्र अवरोध कर दिया था कि वे सभी इस घटना को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो इस घटना को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि क्या हो रहा है युद्ध में। बाकी पांडव नहीं, बस खाली भीम को और उसी को पता चल रहा था। तो अद्भुत विक्रमी बरबरी को जब भीमसेन को इस तरीके से ले जाने लगा, तब यह देखकर आकाश में देवी देवता देख रहे थे सभी और विस्मित हो गए, क्या हो रहा है? देखो एक नाती बाबा को डाल मारने के लिए ले जा रहा समुद्र में। जब भीम को उठाकर सागर में फेंकने के लिए पहुंचा, तब वहां पर शिवजी बोले ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो गलत हो रहा है, ये पवन पुत्र है भीम और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पांडवों की रक्षार्थ मैं भी हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान सबके अंतर्यामी हैं और वो मैं उनका अंश हूँ। तो इस तरीके से शिवजी ने आकाश से कहा, हे महाबली बरबरी, तुम इस समय भरत वंश में प्रधान भीमसेन को छोड़ दो, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये तुम्हारे पिता में हैं। तुमने अपने अन्य भाइयों द्रौपदी के साथ में तीर्थाटन करते हो, इस तीर्थ में स्नानार्थ आए हैं। ये कौरव नंदन चाहे पाप युक्त हो और या पाप रहित, तो प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे पिता में बाबा तुम्हारे लिए सम्माननीय हैं। अब कैसे भी सही इन्हें छोड़ दो, जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, छोड़ो ना, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? तो इस तरीके से शिव जी के फटकारने पर
रुद्र के वचन सुनकर बर्बरीक सहसा भीम को छोड़ दिया, डर गया, अब तो चरणों में गिर गया, रोने लगा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार, इतने कष्ट की बात है, मैंने भी अपने बाबा के इस तरीके से अपराध किया, अब तो मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, ये कहूंगा, रोने लगा। अब तो भीम के पैरों में गिर गया, बारंबार क्षमा मांगने लगा और आघात और रोने लगा बहुत जोर से। भीम ने पुनः पुनः रोने हुए बर्बरीक का आलिंगन किया। बेटा कोई बात नहीं, जानन जानन गलतियां हो जाती हैं, इसमें तेरी गलती नहीं है, क्योंकि तुम साधन करते हो, यहाँ सही बात है, इतना इष्ट देव के लिए प्रति प्रेम नहीं हुआ तो साधना कैसे सिद्ध होगी, और तुम मुझे जानते नहीं थे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। हे पुत्र, तुमने हमको कभी देखा नहीं, हम तुम्हें जानते नहीं, अब कृष्ण भगवान ने ही तो ये सब आपको रास्ता बताया था। कृष्ण तथा घटोत्कच के कहने पर ही सुना था कि बर्बरीक है, हम लोग तो पता नहीं है, तो आप इस तरीके से मत रो। तो और फिर बर्बरीक फिर रो रहा, जोर जोर से नहीं मान रहा। देखो कितना, इसको कहते हैं संस्कारी बालक, नहीं पता होने पर कितनी क्षमा मांगना, रोना, गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पूजनीय है। देखो जी, ऐसा संस्कारवान पुत्र तो मुझे बर्बरी के सिवा कोई कोई कहीं कहीं मिला है। और रो रहा, जोर से कह रहा, मैं पापी हूँ, मैं वज्रघाती हूँ, और आपको छूने तथा आपका स्पर्श दर्शन करने लायक भी नहीं रहा मैं, और मैंने पाप किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बर्बरीक यह कहकर उछला और समुद्र तट पर जा पहुंचा और समुद्र के विचार करने लगा, मैं इसका विनाश करूंगा, इसका मैं कैसे विनाश करूंगा। कंपित होकर बोली, अब मैं मर जाऊंगा। तो वो डूबने की तैयारी में था, तभी वहां पर सिद्धांबिका देवी प्रकट हुई 14 देवियों के साथ में, एवं रुद्रदेव शिवजी शंकर जी प्रकट हो गए। 14 देवियां, 15वें शिव जी प्रकट हो गए। देखो कितनी बड़ी साधना थी उसकी, कितने जोर से रो रहा था, कितना भजन किया था। उन्होंने बर्बरीक को सांत्वना देकर समझाया, 14 देवियों ने समझाया, शिव जी ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, ये तुम्हारे बाबा हैं, गलती क्षमा, मत रो, कोई बात नहीं, तुमने बहुत बड़ी तपस्या साधना की है, तुम संस्कारी हो, तुमको देवी सिद्ध हो चुकी हैं, तुमको बहुत अच्छा बल दिया है। देवी समझाने लगी, शिवजी समझाने लगे, हे वीरेंद्र, अज्ञानता के कारण जो किया हुआ पाप पाप नहीं होता। शास्त्रों में कही गई बात है कि शास्त्र वाक्य के विपरीत आचरण करना उचित नहीं है। तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पीछे पीछे पुत्र कहते कहते और अच्छा नहीं है। देखो किस तरीके समझा रहे हैं, यदि तुम देह त्याग करोगे तो मरोगे, तो भीमसेन भी प्राण त्याग देंगे, तुम्हारा अपने नाती का दर्द कैसे सहन करेंगे, तुम्हारे कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा बाबा कैसे जिएगा तुम्हारे बिन भीम, इसको तुम कैसे समझते हो, इसको पाप समझते हो पुण्य समझते हो। तुम्हारे मरने पर भीम मर जाएगा, तुम्हारा बाबा, कितना बड़ा नरक में जगह नहीं मिलेगी तुमको। यदि देह त्याग करोगे तो मरो मत, क्योंकि उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे मर जाता बर्बरीक। लेकिन देवियों के कहने पर, शंकर के कहने पर जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए रुका और कहा है, और कह रहे हैं शंकर जी, देवी कह रही हैं, शंकर जी कह रहे हैं, देवी कह रही है, यदि तुम देह त्याग की नितांत इच्छा कर रहे हो तो इस संबंध में मेरी बात सुनो। अत्यंत अल्पकाल में ही, इस समय समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो वो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्पकाल में ही देवकी नंदन श्री कृष्ण जी के हाथों तुम्हारा शरीर विहित होगा, तुम्हारा शरीर का नष्ट हो जाएगा, तुम कृष्ण जी के हाथों अल्पकाल में, थोड़े से समय में ही तुमको कोई नहीं बचा सकेगा। तुम उस काल की प्रतिज्ञा करो, हे वत्स, विष्णु के हाथों देहांत तथा उत्कर्ष कारक है, अतः तुम सारे कथानुरूप प्रतिज्ञा करो उस समय की। यह सुनकर बर्बरीक दुखित हो गया, देह त्याग करूंगा, अब नहीं करूंगा मैं, चलो कोई बात नहीं। तो रुद्र देवी गढ़ तथा चामुंडा से कहा शिवजी ने कि हे देवी, आप तो सतत जननी हैं, पृथ्वी के कार्य के लिए विशेष श्री कृष्ण तथा पांडवों की रक्षा करते हैं, अतः आपने इस बात की उपेक्षा क्यों किया, आपने तो आकर ब्रकोदर भीम को बचाया। देवी ने भीम से कहा, मैं कृष्ण के हाथों अपने भक्त की रक्षा करूंगी और चंड का कार्य में साधनार्थ यह बर्बरीक महायुद्ध करेगा, यह जगत में चांडेल नाम से सम्मानित होगा।
जगत में चंडेल नाम से। यह कहकर देवी देवता अंतर ध्यान हो गए और भीम बर्बरी को लेकर पांडव गढ़ लेकर और पूरा वृतांत तो सुनाया कैसे 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 कैसे। यहाँ पर साथियों एक बात कही, देवी ने जो वरदान दिया था कि यह चंडेल नाम से सम्मानित होगा जगत में, वही वरदान यहाँ पर साथियों है देवी का और कृष्ण जी का भी। कृष्ण भगवान आगे देंगे क्योंकि ये हथकाएँ उस रूप में सम्मानित होंगे। तो कलयुग में आज ये उसी खाटू श्याम के रूप में पूज रहे हैं और वहाँ पूजा गया। यद्यपि इनका स्थान तो कुरुक्षेत्र के पास है मुख्यतः। तो साथियों वीडियो बड़ी हो रही है, मैंने आपको यहाँ तक देवी के वरदान तक ये कथा सुनाई है और आगे भी मैं सुनाने का प्रयास करूँगा 5वें एपिसोड में। 4थे एपिसोड में मैंने ये जहाँ तक थी पूरी सुनाई है और शेष कथा 5वें एपिसोड में, फिर उसके बाद अगले एपिसोड में जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक मैं सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों मिलता हूँ एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे राधे।